हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों आज का वीडियो जो है ना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला है। ये जो है ना सिर्फ सेमेस्टर 2 वालों के लिए नहीं है, सेमेस्टर 3, 4 जितने भी सेमेस्टर है बीए के पूरा कोर्स के लिए है ये, ठीक है। और हम लोग जानेंगे ना कि आज की वीडियो में हम लोग कॉपी कैसे लिखेंगे, ठीक है। कॉपी कैसे लिखेंगे मतलब जैसे आपका एग्जाम है, ठीक है, तो एग्जाम में तो आपको किस प्रकार से लिखना है। जैसे 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, 1 अंक का क्वेश्चन रहेगा, तो उसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, कितना लाइन में लिखेंगे। 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा तो उसको हम लोग कितना लाइन में लिखेंगे और किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। उसी तरह से हम लोग जो है ना 12.5 नंबर वाला भी, 3 नंबर वाला भी और 15 नंबर वाला भी क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे कि कितना कितना पेज में जो है ना हम लोग को ये लिखना है। और ऐसा लिखे ताकि एग्जामिनर जो भी है ना वो भी नंबर देने में क्या हो जाए, हिचकिचा रहे, ठीक है। वो टोटल का टोटल नंबर फुल मार्क्स सबको देगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से हम लोग लिखें ताकि उनके मन को मोह ले, किनके जो चेक करने वाला है उनके मन को मोह ले, ठीक है। और वो जो है ना नंबर देने के लिए जो है ना क्या हो जाए, उत्सुक हो जाए, ठीक है। वो उसको मजबूरन नंबर देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से लिखना है, ठीक है। जिसमें देखिए आपका खास करके ये सेमेस्टर 2 वाला है। सेमेस्टर 2 वाला में भी जो आपका कोई 1 नंबर का क्वेश्चन देता है, कभी कभी 2 मार्क का दे देता है, कभी नहीं तो 3 मार्क का भी दे देता है, ठीक है। और 5 मार्क का भी दे देता है, तो 12.5 नंबर का भी देता है और 15 मार्क का भी देता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं ना कि 1 मार्क वाला कितना में लिखेंगे, ठीक है। और ये सबको जो है ना एक डिटेल तरीके से हम लोग जानेंगे और बढ़िया तरीके से जानेंगे, ठीक है, कि कितना कितना हम लोग को ये लिखना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं कि 1 मार्क के लिए कितना लिखें, 2 मार्क के लिए कितना कितना लिखें, कितना कितना पेज हम लोग को लिखना है और कितना लाइन हम लोग को लिखना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1 मार्क के लिए, ठीक है, कि 1 मार्क जो आपका जो क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 मार्क का आपका जो क्वेश्चन रहेगा उसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। 1 मार्क का जो क्वेश्चन रहेगा ना वो आपको ज्यादा से ज्यादा अगर लिखने के लिए देगा ना दोस्तों, अगर एमसीक्यू देता है, टिक आउट करने के लिए देता है तो वो तो अलग बात है, लेकिन अगर लिखने के लिए देता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 या तो 5 लाइन में, ठीक है, 5 लाइन में आपको नेसेसरी यहाँ पे लिख करके खत्म कर देना है, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि संसाधन किसे कहते हैं, कैसा रहेगा, संसाधन किसे कहते हैं। देखिए ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये कहीं से भी आपको मैं क्वेश्चन उठा करके दिया हूँ ताकि अगर इस प्रकार का आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कैसे बनाइएगा, ठीक है। तो अगर पूछता है कि संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से संसाधन के बारे में बता देना है। 1, 2, 3, 4 और 5 मीन्स मिनिमम जो है ना, मिनिमम मैक्सिमम 5 नंबर में 5 मार्क्स में ये रहना चाहिए, ठीक है, 5 लाइन में ये रहना चाहिए। देखिए लिखा हुआ हमारे पर्यावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जिसका इस्तेमाल हम लोग अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए करते हैं उसे संसाधन करते हैं। मतलब हमारे पर्यावरण में उपस्थित जितना भी वस्तु है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल जो है हम लोग अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसका एग्जाम्पल भी कुछ दे सकते हैं, ठीक है, जैसे हो गया गाड़ी हो गया, ठीक है, तेल हो गया, ये सब का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये सब क्या होगा, हमारा संसाधन हो गया, क्या हो गया, संसाधन हो गया, ठीक है। तो ये आपका 1 मार्क के लिए हो गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि 2 मार्क वाला जो क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, अब आपका आगे में आता है 2 मार्क के लिए, ठीक है, कि 2 मार्क का जो क्वेश्चन आता है हम उसको कितना लाइन में लिखेंगे, ठीक है। तो उसको जो है ना हम लोग को लिखना है 6-7 मतलब 10 लाइन के अंतर्गत में इसको लिख करके खत्म करना है, ठीक है, 2 मार्क वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इस प्रकार से आएगा कि वर्ण व्यवस्था का संक्षिप्त में वर्णन करें, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन देगा और वहां पे लिखा हुआ रहेगा कि 2 मार्क के लिए ये 2 अंकों के है, ठीक है। तो उसको क्या करना, आपको मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 लाइन में आपको खत्म कर देना, ठीक है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, ये क्वेश्चन आपका हम लोग को लिखना किस प्रकार से। सबसे पहले सबसे जरूरी काम क्या कि देखिए ये जो मार्जिन छूट रहा है, अगर आपको कॉपी मिलता है सबसे पहले आप मार्जिन दीजिए, ठीक है, स्केल ले लीजिए, स्केल से क्या करना आपको मार्जिन देना है, ठीक है। मार्जिन कैसे, ऐसा करके आपको जो मार्जिन होता है वो मार्जिन देना, ठीक है। और मार्जिन देने के बाद जो है ना आपको क्या करना, लिखना स्टार्ट करना, ठीक है। ये आपको ये पहला काम करना, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है कि आपको एकदम सीधा सीधा लिखना है, ठीक है, सटीक लिखना है ताकि एग्जामिनर जो है ना वो देख करके ही मनमोहित हो जाए, ठीक है, उसको लगने लगे हाँ इसके पास सब कुछ का ज्ञान है, ये बढ़िया तरीके से लिखने के लिए जानता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि वर्ण व्यवस्था, अब जो आप पॉइंट लिख रहे हैं जिसके बारे में आप लिख रहे हैं उसके बारे में आपको बता देना, ठीक है। और इसके लिए देखिए, इसके लिए क्या करना आपको, अगर एग्जाम में लिखना है, ठीक है, तो 2 पेन लेकर के जरूर जाएं, ठीक है, ब्लैक और ब्लू, ठीक है। ब्लैक पेन से आपको क्वेश्चन लिख लेना है, हेडलाइन डालना है, ठीक है, और ब्लू पेन से आपको आंसर लिखते चले जाना है, ठीक है। देखिए बताया गया वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या है, तो वर्ण व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी सामाजिक प्रणाली है जो क्या करती है, समाज को उसकी सामाजिक और आर्थिक क्षमताओं के आधार पर विभिन्न स्तरों में विभाजित करती है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन, ये आपका हो गया, ठीक है, वर्ण व्यवस्था हो गया, ठीक है।
वर्ण व्यवस्था क्या करता है, उनके सामाजिक और आर्थिक क्षमताओं के आधार पर विभिन्न स्तरों में बांटता है। ठीक है, जैसे आपका क्षमता है, जैसे आपका विशेषता है, उसके अनुसार से क्या करेगा, आपको ग्रुप में बांट देगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण व्यवस्था कहते हैं। किसको क्या कहते हैं, वर्ण व्यवस्था कहते हैं। देखिए बताया गया कि वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला संदर्भ जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पाया जाता है। इसका पहला संदर्भ किसमें पाया जाता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पाया जाता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद 2 मार्क का ये क्वेश्चन भी तो है, तो आपको 10 लाइन पूरा भी तो करना है। तो क्या करना है, इसके आगे देखिए अगर इसके कुछ विशेषता होंगे तो विशेषताओं को बता देना। ठीक है, देखिए मैंने इसके विशेषताओं को बता दिया, इसके पार्ट को बता दिया है कि वर्ण व्यवस्था को जो है ना प्रमुख 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया। जो आपका पहला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखिए यहाँ पे ब्राह्मण में एम गलत हो गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, माँ गलत हो गया, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, सुधार लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे आपका 2 मार्क वाला क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, कि 2 मार्क वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे लिखेंगे। अब इसके आगे हम लोग को आता है 3 मार्क का क्वेश्चन। क्या आता है, 3 मार्क का क्वेश्चन। अब देखिए अगर 3 मार्क का क्वेश्चन का बात करें हम लोग दोस्तों, किसका, 3 मार्क के क्वेश्चन की बात करें तो 3 मार्क का क्वेश्चन के लिए ना हम लोगों को कम से कम, ठीक है, 1.5 पेज लिखना है। कम से कम कितना लिखना है, 1.5 पेज लिखना है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये 3 मार्क का क्वेश्चन है तो ये 5 मार्क से नीचे का है। अगर 5 मार्क का आएगा तो आपको 2.5 पेज लिखना है। ठीक है, और अगर ये आएगा तो 1.5 पेज कम से कम लिखना है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहेगा कि भारत में गरीबी के कारणों का उल्लेख करें। आपको क्वेश्चन प्लेट अलग से मिलेगा, क्वेश्चन पेज अलग से मिलेगा ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आंसर जो यहाँ जो आंसर कॉपी मिलेगा उसमें से पहले आपको क्वेश्चन उतारना पड़ेगा, और क्वेश्चन जो ना ब्लैक पेन से उतारिएगा। ठीक है, और पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखते जाना। ठीक है, जैसे वहाँ पे आप गरीबी के बारे में बताया गया कि भारत में गरीबी के क्या कारण है, तो गरीबी के बारे में बताना। तो गरीबी का अर्थ देखिए मैंने हाईलाइट किया ना, अगर आपके पास हाईलाइटर होता है तो हाईलाइटर यूज कर सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पेन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बता दिया गया गरीबी का अर्थ। गरीबी अथवा निर्धनता उस स्थिति को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए अपने मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। ठीक है, पूर्ति नहीं कर पाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गरीबी कहते हैं। वैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है अपने जीवन जीना चाहता है, ठीक है, लेकिन अपने जीवन को जीने के लिए उसके पास घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है ना, उसके साथ साथ क्या है, उसके पास कपड़े नहीं है। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ, जब ये सब नहीं है तो वो क्या हुआ, विशेष रूप से क्या हुआ, गरीब है। क्या दोस्तों, गरीब है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग जान गए। अब देखिए इसके आगे क्या करना है, आपको 1.5 पेज में लिखना भी तो था। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे कि लिखेंगे भारत में गरीबी के कारण। आखिर भारत में गरीबी के क्या कारण है, क्या कारण है जो भारत में गरीबी है। ठीक है, तो भारत में गरीबी के कारणों को अगर देखें तो यहाँ पे बताया गया स्वतंत्रता से लेकर के आज तक गरीबी भारत के लिए एक विशेष समस्या बनी हुई। अगर गरीबी की बात करें तो भारत में जो ना गरीबी एक हमेशा के लिए समस्या बना हुआ है। ठीक है, जो गरीबी के मुख्य कारण निम्नलिखित है। निम्नलिखित कारण है, इसके क्या क्या कारण है, तो जो कारण है उसके यहाँ पे बता दिया गया। ठीक है, कारण क्या क्या है, बढ़ती जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, गरीबी का कारण है। ठीक है, जनसंख्या यहाँ पे दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, और भारत जो है नंबर 1 पोजीशन पे आ चुका है जनसंख्या के मामले में। ठीक है, फिर शिक्षा का अभाव, ग्रामीण क्षेत्र में जो है ना शिक्षा का अभाव भी होता है। ठीक है, उसके बाद बेरोजगारी, बेरोजगारी सबसे बड़ा समस्या है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा ना, उसके बाद निष्कर्ष डालना नेसेसरी है दोस्तों। क्या, निष्कर्ष डालना नेसेसरी है। ठीक है, निष्कर्ष वहां पे डालना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, निष्कर्ष अगर डालते हैं तो उसको और रुचि आएगा पढ़ने में, बोलो हाँ ये बढ़िया तरीके से लिखा है। ठीक है, यहां तक आपका 3 मार्क का क्वेश्चन खत्म होता है। अब देखिए इसके आगे अगर हम लोग बात करें 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए, किसके, 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए दोस्तों, तो 5 मार्क का क्वेश्चन के लिए जो है ना आपको मिनिमम जो है ना, मिनिमम और मैक्सिमम जो है ना आपको 2.5 पेज से 3 पेज लिखना है। कितना लिखना है, 2.5 पेज से 3 पेज। 3 पेज नेसेसरी आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, और 3 पेज अगर आप लिख देते हैं ना तो मैं लिख करके गारंटी देता हूँ, ठीक है, कि वो नंबर देने में कभी भी संकोच नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप 3 पेज लिखे हैं ना तो वो सचमुच में आपको मतलब जितना नंबर का है वो नंबर आपको जरूर दे देगा। ठीक है, अगर आप और चाहते हैं कि उसका मन और मोर लेना तो मिनिमम आप क्या कीजिए, थोड़ा सा और बढ़ा करके 4 पेज कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 4 पेज कर दीजिए। और अगर आप 4 पेज लिख देते हैं ना फिर वो नंबर कभी नहीं काटेगा आपका, कभी भी नहीं काटेगा नंबर। कौन, इस नंबर जो चेक करने वाला रहेगा वो कभी नहीं काटेगा। ठीक है, लेकिन सजेशन में यही देता हूं कि 3 से 4 पेज के बीच में लिखिएगा, या तो 3 पेज नेसेसरी, ज्यादा से ज्यादा 3 पेज लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद कभी क्रिटिकल कंडीशन आता है कि आप ज्यादा जानते हैं तो 4 पेज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हमेशा क्या करना, आपको 3 पेज लिखना है। कितना लिखना है, 3 पेज लिखना है। ठीक है, ये आपका 5 मार्क का क्वेश्चन का हो गया। ठीक है, फिर मैं बता देता हूँ कि 5 मार्क के लिए कितना लिखना है आपको, तो 5 मार्क के लिए जो है ना ज्यादा से ज्यादा आपको 3 पेज लिखना है, और अगर ज्यादा आपको याद है तो 4 पेज लिख दीजिए, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, अब देखिए उसके आगे अगर हम लोग बात करें 15 नंबर के क्वेश्चन के बारे में, 15 नंबर और 12 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, देखिए उसको बताने के पहले मैं आपको बता देना, दिखाने देना चाहता हूँ कि ठीक है 5 नंबर का क्वेश्चन का आपको किस प्रकार से आंसर लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए इस प्रकार से आपको क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको वहां पे लिखना है 5 नंबर का क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए अगर बात करते हैं हम लोग
12.5 नंबर और 15 नंबर के क्वेश्चन का कितना 12.5 नंबर और 15 नंबर के क्वेश्चन के दोस्तों। तो 12.5 नंबर और 15 नंबर के क्वेश्चन में जो है ना मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। और इतने आपको पेज में मैं बता देता हूँ कि अगर 12 नंबर 12.5 नंबर का है, ठीक है, और 15 नंबर का है, ठीक है, फिर भी आपको क्या करना है, 5 पेज में लिखना है। कितना पेज में लिखना है, 5 पेज में लिखना है, ठीक है। और अगर ज़्यादा जानते हैं आप तो 6 पेज, ठीक है, उससे ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके पास समय भी तो नहीं है ना। तो समय के अनुसार से आपको क्या करना है, 5 पेज या तो 6 पेज लिखना है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, अगर 5 पेज और 6 पेज लिखते हैं, ठीक है, और मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ, इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आपको सटीक नंबर मिलेगा। जितना नंबर का रहेगा वो टोटल में फुल मार्क्स वो देने के लिए हिचकिचाएगा नहीं, कभी भी नहीं हिचकिचाएगा, ठीक है। और जितना नंबर का रहेगा वो बिना संकोच किए हुए उतना नंबर वो दे देगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि ये 12 नंबर का जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आपका आएगा, ठीक है। 12.5 नंबर का क्वेश्चन आपको किस प्रकार से लिखना है और 15 नंबर का क्वेश्चन भी किस प्रकार से लिखना है, ठीक है। तो अगर 12 नंबर का है, 15 नंबर का है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल हम सेम तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ध्यान देना बस आपको फॉर्मेट पे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो आप लोग को बढ़िया समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।